हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी IBPS PO का मेन शेड्यूल है 30 तारीख को। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे। हालांकि इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मोटिवेशन और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स फलाना चिलाना। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से, मतलब अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था मेंस का, उसके बेसिस पे आपको कुछ बातें बताने की। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकती है। सबसे पहले बात कि इस बार सुनने में आ रहा है कि पेपर 2 शिफ्ट में है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक आफ्टरनून शिफ्ट। इन जनरल जो ट्रेंड था वो ये था कि मॉर्निंग शिफ्ट होता था सुबह वाली, ठीक है, एक ही शिफ्ट पेपर होते थे। इस बार 2 शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, उससे भी बहुत से स्टूडेंट्स पहले से परेशान है कि 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगा, कोई पेपर ईजी आएगा कोई पेपर टफ आएगा। ठीक है, बहुत से लोग ट्विटर पे ये कह रहे थे कि एक शिफ्ट में पेपर होना चाहिए करके। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो अपने हाथ में नहीं होती है, हालांकि ये इशू है। ठीक है, बट समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है, तो उस पर आप टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, जहाँ तक अदर एग्ज़ाम्स का समझ आता है, बैंक की यदि बात करें ना तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट मिनिमल होता है कंपेयर टू यदि आप अदर्स एग्ज़ाम देखेंगे, SSC का, रेलवेज़ का, स्टेट का। ठीक है, उन सब के कंपेयर में मेरे को जितना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे ये देखा मैंने कि नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। यदि पेपर मल्टीपल शिफ्ट में भी होते हैं तो उतना नहीं होता जितना अदर्स एग्ज़ाम्स में होता है। ठीक है, अभी आप SBI क्लर्क का देखिए ना, SBI क्लर्क का मल्टीपल शिफ्ट में होता था मेंस जो है वो 2 शिफ्ट में होते थे हमेशा से। ज़्यादा कुछ नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बैंकिंग मेरे हिसाब से ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ना जो थोड़ा बैलेंस पेपर बनाती है। ठीक है, वो बनाती है बैलेंस पेपर। आपको लगता है ऐसा कि अलग शिफ्ट में होंगे, डिफ़िकल्टी लेवल वो मेंटेन कर लेती है बैंक। ठीक है, तो इस बात से आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि आपका कौन सा शिफ्ट है, कौन सा पेपर ईजी आ रहा है। ईजी कुछ भी नहीं आता यार मेंस में, टू बी फ्रैंक ईजी नहीं होता है मेंस का पेपर। यदि ईजी होता तो फिर इतने कम कट ऑफ नहीं जाते। अब 225 में 60-70 कट ऑफ जा रहा है, तो इसका मतलब पेपर है, पेपर में कहीं ना कहीं वेटेज है, पेपर कहीं ना कहीं टफ साइड पे होता है। ठीक है, तो इन सब बातों को दिमाग में मत लाइए। ठीक है, ये आपके हाथ में नहीं है। उसको जो कन्वीनियंस लग रहा है कि 2 शिफ्ट में कराना चाहिए, जो भी उसका मैटर रहा हो, वो उस पर छोड़ दीजिए। ठीक है, कराने दीजिए। आप आपका जो भी शिफ्ट है आप आराम से पेपर दीजिए। दूसरी बात ये कि आप एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस है उसको एक बार पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, जीरोक्स वगैरह, पेन, फ़ोटोज़, ये सब आप अरेंज कर लीजिए पहले से। ठीक है, मेरे को ये बात समझ नहीं आती, बहुत से लोग जाके सेंटर पे परेशान होते हैं कि यार फ़ोटो नहीं चिपकाया, यार जीरोक्स नहीं करवाया। करवा लो यार पहले से। कितना टाइम लगता है? कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। ऐसा तो नहीं है कि अभी आप पढ़ रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है जीरोक्स कराने का, सेंटर पर जाके आप ढूंढ रहे हो। क्या पता आपका जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे सुबह वाली शिफ्ट हो, वहाँ पे कोई जीरोक्स का दुकान ही नहीं है, क्या करोगे फिर? ठीक है, और एग्ज़ाम सेंटर वाले को उतना कुछ वो इमोशन में नहीं जाते हैं कि आपका मेंस है, आपने मेहनत करी, आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। उनको मतलब नहीं है यार, उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए। ठीक है, ऐसा मैंने देखा है, मतलब होता है। समझो आपकी इतना आपने प्रिपेयर किया और लास्ट मोमेंट पे आप एक जीरोक्स के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, कैसा लगेगा? ठीक है, यू विल बी डिमोटिवेटेड। ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होता है उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए, एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। 2-4-5 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, कि क्या क्या लेके जाना है आपको। मेंस में आपको प्री का एडमिट कार्ड भी चाहिए होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका प्री का एडमिट कार्ड खो जाता है। ठीक है, खो जाता है, चलो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि नहीं खोना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट एटलीस्ट सही से रखने चाहिए आपको। स्टिल यदि खोता है तो उसका भी प्रोविज़न है कि आप FIR कर दीजिए, और FIR का जो कॉपी होता है वो लेके जाइए एग्ज़ाम से। बहुत से लोग लेके नहीं जाते हैं, तो फिर उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है। एग्ज़ाम सेंटर वाले को नहीं है दरिया दिल, वो नहीं है कि आपको दिखाएंगे कि हाँ हाँ एग्ज़ाम दिलवा देते हैं, बाद में FIR करवा के दे देना। नहीं, उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैंने फील किया सेंटर पे, तो ये सब को आप थोड़ा अवॉइड करिए वेल एडवांस इन टाइम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम्स पे जो मेन पॉइंट है। ठीक है, कि एग्ज़ाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो प्री नोशन लेके आप मत जाइए एग्ज़ाम्स में कि पेपर टफ आएंगे, पेपर इजी आएंगे, पेपर ऐसा आएगा, पेपर वैसा आएगा। ये सब प्री नोशन लेके कुछ भी मत जाइए। आप जाइए एडवांस में रिलैक्स होकर। ठीक है, आप पेपर जब देने बैठते हैं उस टाइम डिसाइड करिए कि पेपर का क्या लेवल है। ठीक है,
ऑफकोर्स टफ होगा, नहीं बोल रहा हूँ कि इजी होगा पेपर, लेकिन आप प्री नोशन लेके नहीं जाइए, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट टफ होगा, ये सब्जेक्ट इजी होगा, ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हो सकता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बहुत टफ आ गया, आप नहीं कर पा रहे हो, और जो आपका वीक पॉइंट है वो इजी साइड पे आ गया, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होते हैं कि कभी कभी प्री नोशंस के कारण हमारा हमारा माइंड वैसा बिल्ड हो जाता है कि सब्जेक्ट ए मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये इजी भी आता है, ये मैं कर लूँगा, बाकी मैं थोड़े थोड़े कर लूँगा, पता लगा रिवर्स हो गया, वहाँ पे इजी आ गया जो आपका टफ लगता है। तो वहाँ पे जब आप बैठते हो एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि क्या कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है। दूसरी बात, अभी लास्ट के एक दिन में, मतलब आज का ही दिन ना 29, ठीक है, कल तो पेपर ही है आपका, तो आज के दिन आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, रिलैक्स रहिए। यदि आपको रिवीजन करना है, थोड़ा बहुत जीके का आप रिवीजन कर सकते हैं, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जितना आपने किया है बेस्ट है, ठीक है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अभी मॉक वगैरह अवॉइड करिए आज देना, ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स कम आएंगे, फिर आप डिमोटिवेट होंगे फालतू के, वो अवॉइड करिए। उसके बाद बात करें पेपर अटैम्प्टिंग पे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एज सच यदि बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो उतना टफ नहीं होता, ठीक है। प्री से थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आप मान सकते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि मेंस में थोड़ा पैसेजेस लेंदी आते हैं, या जो क्वेश्चंस होते हैं एरर्स के वो थोड़ा लेंदी होते हैं, बस यही, मतलब पैटर्न सेम होता है एज कम्पेयर टू प्री, बस उसका जो लेंदीनेस है, ठीक है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो आप पेशेंस के साथ यदि करेंगे तो इंग्लिश डुएबल होता है, आप आराम से कर सकते हैं अच्छे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका क्वांट पे। देखो क्वांट में क्या होता है कि क्वांट ऑफकोर्स टफ होता है, नो डाउट इसमें, लेकिन आपको उसमें से डुएबल क्वेश्चन निकालना है। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे निकालने हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें हो सकता है कोई डाटा इंटरप्रिटेशन है जो इजी साइड पे है, एक होंगे, एक आप ढूंढना, एक मिलेंगे आपको एटलीस्ट, ठीक है, वो हो गए, या फिर क्वांटिटी वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर आपका मिसिंग सीरीज वाले हो गए, या फिर आपके क्वाड्रेटिक का हो गया। क्वाड्रेटिक के भी सिंपल सिंपल नहीं आएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई, वो थोड़ा लेंदी में आएगा, लेकिन आते हैं, ठीक है, मेंस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से आप क्वेश्चंस निकाल के वो कर सकते हैं। मतलब यदि आप ये बात माइंड में रखना कि मेंस इज ऑल अबाउट सेलेक्टिविटी, कि आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट कैसे कर रहे हो, ठीक है, सिलेक्शन के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए मेंस में, ठीक है, रदर देन कि कितना अटैम्प्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ आप क्वांट में, रीजनिंग में भी सेम है कि एक दो पजल्स होंगे जो इजी साइड पे होंगे, बाकी लेंदी होते हैं, वो करने में टाइम जाता है आपके। तो आप कोशिश करिए कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन भी सीधा नहीं आएगा, कोडेड ही आएगा, इनइक्वालिटी भी कोडेड ही आएगा, तो ये सब जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर इन्फेरेंस वाले होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, वो आप कोशिश करिए कि थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लीजिए। होता क्या है कि जैसे मान लो आप पजल लेके बैठ गए स्टार्टिंग में, और वो पजल्स आपसे बना नहीं, 8 मिनट 10 मिनट चला गया, उसके बाद क्या होता है ना मेंटली, कि आप सोचते हो यार 10 मिनट चला गया, 2-4 मिनट और देते हैं कहीं बन जाए, ठीक है, और लास्ट में वो बनता नहीं है, टाइम हमारा चला जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है मेन प्रॉब्लम कि आप और टेंशन में आ जाते हो कि यार टाइम नहीं है, ये पजल्स भी नहीं बने, और होता है ऐसा, ठीक है, आपके साथ ही नहीं सबके साथ होता है ऐसा। तो बेटर आप कोशिश करिए कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले अटैम्प्ट करिए, थोड़ा सा मतलब एक मार्जिन लेके रखिए, ठीक है, 10-12 नंबर के आपके आ गए, फिर आप अटैम्प्ट करिए पजल्स, ठीक है। पजल्स में देखिए जो आपके कंफर्टेबल जोन में है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि फ्लोर बेस्ड वाले, ठीक है, फ्लोर में भी सीधा नहीं आएगा, फ्लोर पे उस पर 2-3 वेरिएबल्स डाल के आएंगे कि ये इस ऑफिस में काम करता है, इसको ये फ्रूट्स पसंद है करके, तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, रदर देन कि आप लेके बैठ गए कि सर्किल में इतने लोग बैठे हैं, कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है, ठीक है, या फिर अनसर्टन नंबर का लेके बैठ गए, ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स साइड पे होता है, ठीक है, स्पेशली मेंस में। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए। तो फ्लोर बेस्ड वाला आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले ट्राई करिए। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी डिस्क्रिप्टिव की यदि बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में देखो फिक्स, बैंकिंग में फिक्स पैटर्न होता है, 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे, लेटर में एक आएगा आपका बैंक मैनेजर को लिखने के लिए, ठीक है, वो फिक्स है। वो कुछ इशू हो गया आपका, चेकबुक का नहीं आया या पैसे डिडक्ट हो गया, कुछ हो गया, उससे रिलेटेड आपको बैंक मैनेजर को लिखना है। और दूसरा आता है आपका या तो फॉर्मल में आ गया या फिर लेटर टू एडिटर करके आता है। तो मैटर है कि आप बैंक से रिलेटेड लिखिए, उसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं होता लिखने के लिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए बस आप एक बार लास्ट मोमेंट पे वो पैटर्न देख लीजिए कि लेटर्स का क्या होता है, किधर सेंडर का एड्रेस लिखना है, किधर रिसीवर का एड्रेस लिखना है, डेट किधर लिखना है, सैल्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, बॉडी में क्या लिखना होता है, ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिए।
इतना काफ़ी है। बाकी ऐसे की बात करें तो ऐसे जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं ना, ठीक है, डे टू डे का डिजिटल इंडिया हो गया, या फिर इलेक्शंस हो गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, मतलब इस टाइप से जो वेल नोन टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, उससे ही आते हैं रिलेटेड, तो उससे आप लिख सकते हैं। अब इसमें किसी का डाउट है कि पैराग्राफ लिखे कि बुलेट पॉइंट लिखे, तो वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया, मतलब डिमांड क्या क्वेश्चन का। जैसे मेरे टाइम पे आया था डिजिटल इंडिया के बारे में आप लिखिए, मतलब नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में लिखिए, उसका 5 पॉइंट एडवांटेज लिखिए, 5 पॉइंट डिसएडवांटेज लिखिए। मेंशन किया होता है ये कि पॉइंट वाइज लिखने के लिए, तो मैंने लिखे थे 5 पॉइंट करके। तो ये आपके डिपेंड करते हैं क्वेश्चंस के इस पे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो कम मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट में लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटेड चेकिंग होता है, मशीन्स के द्वारा चेकिंग होता है, कोई ह्यूमन नहीं बैठ के चेक कर रहा है जो आपको इस सब बातों के नंबर देंगे, ठीक है। आप कोशिश करिए ग्रामेटिकल एरर आपके कम होंगे, जो मार्क्स होता है पंचुएशन मार्क्स ये सब, वो सब पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी जो टाइम है आपके 30 मिनट का वो सफिशेंट होता है। आपका टाइपिंग स्पीड यदि अच्छा नहीं भी है, आपने कीबोर्ड ज़्यादा यूज नहीं भी किया, तो भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा अभी भी टाइपिंग स्पीड उतना नहीं है, हाँ, इवन 2-3 साल हो गए बैंक का, फिर भी जो नॉर्मल्स होते हैं उनके कंपेरिजन में मेरा स्लो ही है, ठीक है। तो ये सब बातें मैटर नहीं करती, आप टेंशन मत लीजिए कि टाइपिंग नहीं आता है करके, ठीक है। आप आराम से टाइप कर लेंगे, 30 मिनट काफ़ी होता है, ठीक है। बस यही सब है, छोटे छोटे बातें आप ध्यान में रखिए, बाकी रिलैक्स करिए, काम रहिए, नींद पूरा लीजिए, ठीक है। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। बाय।